हेलो स्टूडेंट्स, आज एसी सर्किट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जैसे पहला है आपका एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण I बराबर 3√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई/4। ये समीकरण दी है। I बराबर 3√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई/4। ठीक है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है, एम्पियर में है ये, धारा का वर्ग माध्यमूल मान। ठीक है, धारा का वर्ग माध्यमूल मान IRMS वैल्यू निकालनी है और दूसरा निकालना है तथा आवर्ती ज्ञात करनी है। इसकी आवर्ती कितनी है ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में जो समीकरण दी है, एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण दी है, ये I बराबर 3√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई/4। ये कलांतर होता है इसके बीच, ठीक, जो प्लस पाई/4 है। तो इसको कैसे हल करते हैं, देखो, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण दी है I बराबर 3√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई/4। तो हमें धारा का IRMS वर्ग माध्यमूल मान और आवर्ती ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए, दिए गए समीकरण की तुलना दिए गए समीकरण की तुलना हम करेंगे इस समीकरण से। देखो, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई मीन्स कलांतर। ठीक है, इससे हम इसको मैच करेंगे यानी कि तुलना करेंगे। देखो, I0 की जगह क्या है, 3√2 धारा का शिखर मान है। I0 बराबर लिख लेंगे 3√2। ठीक है, और देखो ओमेगा टी की जगह 100 पाई टी है, यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर 100 पाई टी। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी, टी से टी कट गया। ठीक, अब हमें क्या क्या पूछ सकता है, धारा का शिखर मान, IRMS वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये हमारे पास मान निकल गया, I बराबर इतना एम्पियर। ठीक, I0 शिखर मान निकल गया और ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा बराबर आ गया 100 पाई। ठीक, अब हमारे पास सूत्र होता है, देखो, पहले हम IRMS बराबर लिखते हैं। अभी हमने इससे पहले पढ़ाया था IRMS बराबर क्या होता है, चूँकि IRMS धारा का वर्ग माध्य रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2 होती है। ठीक है, अब हमारे पास I0 हमारे पास पता है। देखो, I0 3√2 है। ठीक, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2 बट्टे 2 रख देंगे। ठीक है, बट्टे √2 से √2 कट जाएगा ये। ठीक, तो हमारा IRMS वैल्यू आ गई कितनी, IRMS बराबर 3 एम्पियर। ठीक है, ये एक आंसर हो गया आपका पहला वाला। ठीक, 3 एम्पियर है, ए मीन्स एम्पियर है। अब यहाँ से आवर्ती के लिए देखो, ओमेगा बराबर होता है सूत्र 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। इसी वाले में नंबर सेकंड डाल लेना यहाँ से। ठीक है, इधर से डालना आप नंबर सेकंड, जिसको यहाँ फर्स्ट में इधर लिख लेना, I0 बराबर इधर लिख करके ये फॉर्मूला रख के यहाँ मान रख के आंसर। ठीक, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह 2πf होता है, ओमेगा की बदले क्या होता है 2πf। एफ जहाँ आवर्ती फ्रीक्वेंसी है बराबर 100 पाई से पाई दोनों साइड कट गया, तो एफ बराबर हो जाएगा 100/2। 100/2 मीन्स 50 और आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें हमें पूछा था धारा का वर्ग माध्यमूल मान और आवर्ती पूछी थी। ठीक है, तो ये हमारे ज्ञात हो गए, आवर्ती और धारा के वर्ग माध्यमूल मान। अब दूसरा सवाल देखिए, ऐसे ही दूसरा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया है। प्रत्यावर्ती
वोल्टेज का समीकरण दिया V बराबर 100√2 cos 100 पाई टी, कॉस के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हमें ज्ञात करना वोल्टेज का शिखर मान, वर्गमाध्य मूल मान और आवर्ती, तीन चीज़ ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट में यहाँ पर लिखेंगे जो समीकरण दिया है V बराबर 100√2 cos 100 पाई टी, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण 100√2 cos 100 पाई टी ये गिवन है, दिया है, ठीक है, वोल्ट में है। तो ज्ञात कीजिए वोल्टेज का शिखर मान और वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान और आवर्ती ज्ञात करनी है। तो हमने पहले ये समीकरण लिख दी, ठीक है। V बराबर 100√2 कॉस के रूप में भी होती है 100 पाई टी की तुलना ऐसे लिखना, तुलना V बराबर V0 cos पाई टी, ये भी एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण हुआ, से करने पर, ठीक है। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो V0 शिखर मान कितना हो गया, देखो V0 हुआ, V0 की वैल्यू है 100√2, शिखर मान पहला पूछा है, शिखर मान ही पूछा पहले, शिखर मान सीधे इससे कंपैरिजन हो गया 100√2, V0 बराबर हो गया 100√2 वोल्ट है। ये पहला आंसर हो गया, पहला फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक। बस सेकंड पूछा है वर्गमाध्य मूल मान, VRMS बराबर क्या होता है, फॉर्मूला VRMS बराबर होता है V0/√2, सेम जैसे धारा के वर्गमाध्य मूल का फॉर्मूला, तो सेम वैसे इसका भी होता है। तो V0 की वैल्यू है 100√2 बट्टे फॉर्मूले का है √2 से √2 कट गया तो 100 वोल्ट आ गया। ये क्या आ गया, 100 वोल्ट है, ठीक है। V फॉर वोल्ट हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा हमें आवर्ती निकालने के लिए क्या होता है, ओमेगा टी की जगह है हमारे पास थर्ड पार्ट, ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी दिया है, कॉस में दिया है ये, ठीक है, 100 पाई टी, तो टी से टी कैंसिल, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ होता है, ये फार्मूला याद कर लेना, ओमेगा बराबर साइड में ऐसे लिख लेना 2 पाई एफ होता है, ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ ये वाला है, 2 पाई एफ बराबर 100 पाई से पाई कैंसिल, एफ बराबर 100/2 यानी कि 50 हर्ट्ज आ गया ये उत्तर। इस तरह से हमें क्वेश्चन हल करने होते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लो, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान दे रखा है 2√2 एम्पियर, ठीक है, यानी कि I0 दे रखा है, I0 बराबर दे रखा है 2√2। किसी प्रत्यावर्ती, ऐसे नोट करना, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है, परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक यानी कि I निकालना है। तो हमें दे रखा है यहाँ पर I0 दे रखा है, I0 2√2, तो एमीटर का पाठ्यांक मतलब IRMS निकालना, IRMS बराबर I0/√2 हो जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देंगे, 2√2 बट्टे √2 से √2 कट गया तो 2 एम्पियर इस एमीटर का पाठ्यांक हो जाएगा। इस तरह से हल करने होते हैं क्वेश्चन, तो बहुत सरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, ये इसमें दे रखा है एक 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से 50 हर्ट्ज से जुड़ा रहता है, पूरे परिपथ में धारा का RMS मान कितना है और पूरे चक्र में नेट शक्ति। तो पहले हमें इसमें IRMS निकालना है, IRMS बराबर अभी फॉर्मूला जो बताया I0/√2, इसमें हमें दे रखा है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, और पर सप्लाई VRMS दे रखी है, F दे रखी है, तो IRMS बराबर VRMS बट्टे R होता है। तो IRMS बराबर यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला VRMS बट्टे R। यहाँ पर हमारे पास, चलो मैं हल कर देता हूँ इसको, VRMS दे रखा है 200 वोल्ट, कितना दे रखा है
200 वोल्ट, आर दे रखा है 100 ओम, आर दे रखा है 100। इससे ये कट गया तो कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया 2 एम्पियर। और दूसरा पूछा है नेट शक्ति। नेट शक्ति P बराबर होता है आई स्क्वायर आर होता है, यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह आई आर एम एस का स्क्वायर कर लेंगे हैं, आर एम एस मतलब ऐसे लिख लेना। ये है P बराबर पावर P बराबर आई स्क्वायर आर एम एस, यानी कि जो आई आर एम एस आ रहा है उसका स्क्वायर बराबर 2 इंटू आर। 2 का स्क्वायर गुणा आर दिया है कितना 100, 100 दे रखा है, सॉरी आई स्क्वायर 2 का स्क्वायर आर दिया है 100। ठीक, तो 4 गुणा हो जाएगा हमारा 100, ये आ जाएगा 400 वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल करने होते हैं। न्यूमेरिकल अच्छी ढंग से देख लो। 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा है। पूरे परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना होगा। दूसरा नेट शक्ति, पूरे चक्र में नेट शक्ति व्यय ज्ञात करना। तो पहले हमें आईआरएमएस निकाला, ये फॉर्मूला नहीं लगता, यहाँ पर आईआरएमएस बराबर वीआरएमएस अपॉन आर लगा। वीआरएमएस दे रखा 220 बट्टे 100 करा, तो ये आ गया 2 एम्पियर। और फिर P बराबर आई स्क्वायर, आर होता है तो आई स्क्वायर की जगह आई आर एम एस जो वैल्यू आई थी गुणा आर से इंटू कर देंगे, नेट शक्ति आ जाएगी 400 वाट।